हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीक्स। व्हाट इज ग्रीक्स? ग्रीक्स क्या होते हैं? ग्रीक्स के बारे में ये पूरी वीडियो बनाई गई है। आप पूरी वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने पेन से अपनी कॉपी में डायरी में लिखेंगे तो 110% आपकी ग्रीक्स को लेके जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ग्रीक्स 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है डेल्टा, नंबर 2 होता है गामा, नंबर 3 होता है थीटा, नंबर 4 होता है वेगा, नंबर 5 होता है रो। अब इनका किस तरीके से रोल होता है ऑप्शन चेन के अंतर्गत? ये ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडेक्स में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, 1 मंथली एक्सपायर होता है, या हम निफ्टी बैंक निफ्टी हो जो वीकली एक्सपायर होता है, अगर उसमें हम ट्रेड करते हैं तो इनका क्या रोल होता है, ये हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। यही टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरे तरीके से देखा, तो आपकी ग्रीक्स की जर्नी आज खत्म हो जाएगी। आप ग्रीक्स को लेके कॉन्फिडेंटली वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, हम बात करते हैं सबसे पहले थीटा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा, THETA। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है? थीटा किस तरीके से काम करता है? थीटा को लेके आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमारा ऑप्शन बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी क्या है कि हमारा वेडनेसडे को क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। वेडनेसडे को क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। और इस ये स्टार्ट कब होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट? ये होता है थर्सडे से। थर्सडे होता है स्टार्ट। अब हम बात करेंगे, अगर ये थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को रिन्यू किया, ये कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ, तो एक्सपायर कब हुआ? ये जाके ये एक्सपायर कब हुआ? वेडनेसडे को। बैंक निफ्टी थर्सडे को इशू होता है और एक्सपायर हो जाता है वेडनेसडे में आके, यानी वीकली परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये काम करते हैं। अब इसमें थीटा का अपना रोल है। अगर थीटा नहीं होगा तो प्रीमियम डाउन नहीं होगा, सेलर्स का प्रॉफिट नहीं होगा। बेसिकली जो थीटा होता है वो किसके लिए काम करता है? सेलर्स के लिए काम करता है। सेलर्स अगर कोई चीज हमें दे रहे हैं तो सेलर्स को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेलर्स का प्रॉफिट किस तरीके से होता है वो मैं आपको थीटा में आज बताता हूँ। ठीक है, थीटा क्या काम करता है? देखिए, थीटा में जैसे मान लीजिए आज बैंक निफ्टी है 4900 पे, 49,000 पे, सॉरी। ठीक है, ये क्या है? बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी 49,000 पे वर्क कर रहा है तो थीटा क्या काम करता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा थर्सडे, ये हो गया हमारा फ्राइडे, ये हो गया हमारा मंडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, ये हो गया हमारा वेडनेसडे। अब इस तरीके से अब ये कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ इस दिन। ठीक है, पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन। ठीक है, इस तरीके से मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। आज जो हमारे प्रीमियम की वैल्यू है वो है 300 रुपये, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि एग्जाम्पल के लिए 300 रुपये की हमारी वैल्यू है। अब थीटा क्या करेगा? आप अगर देखते हैं, आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि यार मेरा प्रीमियम है। थीटा का बेसिकली होता है मतलब टाइम डिके। थीटा को आप टी से भी समझ सकते हैं कि ये टाइम को कैलकुलेट करता है, टाइम को डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सेलर्स को प्रॉफिट होता है, वो टाइम के बेसिस पे होता है। आप देखते होंगे मार्केट साइड वे प्रीमियम हमारा, जैसे मान लीजिए 49,000 का जो हमारा एट द मनी का था वो 300 रुपये है। ठीक है, आप देखते हैं मार्केट आज 49,000 से स्टार्ट हुआ, क्लोज होते होते 49,000 पर ही वो क्लोज हो गया। तो हमारा जो प्रीमियम था वो कितना था? 300 रुपये। लेकिन हम देखते हैं वो 270 260 बचता है। क्यों? वो कौन करता है? वो थीटा काम करता है। थीटा बेसिकली टाइम डिके होता है, टाइम के साथ साथ प्रीमियम को डिके करता है। उसमें क्या है कि आज वैल्यू है 300 रुपये की, कल होगी 250 रुपये की, फिर होगी 200 रुपये की, फिर रह जाएगी हमारी 100 रुपये की, और एंड ऑफ द मोमेंट उसको जीरो होना ही है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम क्लोजिंग वाले दिन जीरो हो जाता है। तो
इस तरीके से थीटा काम करता है। थीटा का रोल होता है वो किसको सपोर्ट करता है, सेलर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपका प्रीमियम डिके हो रहा है, आपका टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट मूवमेंट के हिसाब से प्रीमियम डिके हो रहा है, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए थीटा टाइम डिके, ठीक है, थीटा टाइम डिके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज का प्रीमियम है 180 रुपए, ठीक है, और थीटा है हमारा कितना है 20 रुपए का, ठीक है, थीटा हमारा 20 रुपए का शो करा रहा है, ठीक है। अगर हमारा प्रीमियम कितना रह जाएगा फिर 160 रुपए, मतलब ये जो थीटा है ये हमारे प्रीमियम में माइनस करता जाता है, प्रीमियम को कम करता जाता है, जिसका बेसिकली रोल थीटा होता है। थीटा हमारे प्रीमियम को खा जाता है, जिसका बेनिफिट किसको होता है, सेलर्स को होता है, ठीक है, टाइम डिके के हिसाब से। अब हम बात करते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा, अब डेल्टा की हम बात करते हैं, डेल्टा हमें कैसे फायदा देता है। अब थीटा ने तो हमारा प्रीमियम खा लिया, अब हमें समझ में आ गया, हम देखते थे मार्केट साइड में है यार, क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों हमारा पैसा लूज हो रहा है, हमने तो 200 रुपए के हिसाब से खरीदा था, मार्केट तो वहीं खड़ा है लेकिन प्रीमियम खत्म हो गया। तो वो किसका रोल होता है, थीटा का। थीटा क्या होता है, हमारे अमाउंट को सेलर्स के लिए प्रॉफिट बना के देता रहता है, ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है एक 0 से लेके 1 तक, जो डेल्टा होता है मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 तक होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझें, कैसे जाने ऑप्शन चेन में कि हाँ कि यार मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूं कि मुझे डेल्टा कंफर्म हो कि इस तरीके से मैं डेल्टा पे प्रॉफिट कर सकता हूं, और मुझे कंफर्म हो कि डेल्टा के हिसाब से अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो हमारा इंडेक्स है अगर वो 50 या 100 पॉइंट मूव करता है तो हमारा प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा, उसी के लिए बेसिकली डेल्टा काम करता है। डेल्टा आपके फेवर में काम करता है, आपको ये अवेयरनेस दे देता है, आपको बता देता है कि मैं आपके साथ आपके प्रीमियम को इतना दूंगा, इस हिसाब से दूंगा, कॉल में इस हिसाब से दूंगा, पुट में इस हिसाब से दूंगा, इन द मनी में इस हिसाब से दूंगा, आउट ऑफ द मनी में इस हिसाब से दूंगा, और एट द मनी में इस हिसाब से दूंगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ATM, एट द मनी जो होता है 0.5 होता है डेल्टा, कितना होता है 0.5 का डेल्टा होता है एट द मनी का, ठीक है। और OTM का, डीप OTM में अगर हम जाएंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और ITM में क्या होता है, वो 1 तक होता है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा डीपली अगर होगा तो, समझ गए ना। 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे जाके क्लोज हो गया, ये तो होता है हमारा कॉल साइड के लिए, ठीक है। और पुट साइड के लिए क्या होता है, पुट साइड के लिए 0 से -1 तक होता है, ठीक है, 0 से -0 से -1 तक के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें ATM क्या होगा, -0.5 होगा, ठीक है, और ITM -1 होगा, और OTM हमारा ये होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पुट में काम करता है। तो अब हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है 10 रुपए का, ठीक है, और ATM का प्रीमियम है 100 रुपीज का, ये डीप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर ITM का है 1000 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से, ये डीप है, ये एट द मनी है, डीप आउट ऑफ मनी है, ये डीप इन द मनी है, ठीक है। अब मान लीजिए डीप इन द मनी का 1 रुपए का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी 100 रुपए पे मूव कर रहा है, गुना 1 कितना हो गया 100 पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमने लिया होता 10,000 के हिसाब से 100 पॉइंट अगर बढ़ते, ठीक है, अगर हमने एक लॉट लिया होता तो एक लॉट कितने का आता, 15,000 का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट होता, एक पॉइंट पे अगर इंडेक्स बढ़ता तो आपका प्रीमियम भी 1 रुपए ही बढ़ता। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं एट द मनी का, एट द मनी का मैंने बताया आपको 0.5 होता है। तो अगर मान लीजिए मेरा प्रीमियम इंडेक्स 100 रुपए बढ़ा और ये 0.5 है, तो मेरे को कितने रुपए बढ़े, 50 रुपए का बेनिफिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मेरा 10 रुपए का था और यहाँ पे नथिंग है, मतलब कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हुआ, ये इस तरीके से, मतलब मैंने बताया ये मिनिमम 0 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा
डीप में जाके। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ठीक है, अब मैंने तो डीप की बात की है, अगर आप बात करोगे तो 0.4 होगा आउट ऑफ द मनी में, अगर आप काम करोगे। ठीक है, अगर 100 पॉइंट वहां पे बढ़ता है 0.4 कितना हो गया? 40 रुपए का प्रीमियम बढ़ा। उसके बाद और आउट ऑफ द मनी आप जाओगे तो 0.3 हो गया, कितना बढ़ा? 30 रुपए बढ़ा। और आउट ऑफ द मनी जाओगे 0.2 था तो कितना बढ़ा? 20 रुपए बढ़ा। ये कौन हमें बताता है? ये हमें डेल्टा बताता है कि हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर ऑप्शन में हम वर्क कर रहे हैं, प्रीमियम का जो हमारा प्राइस है वो इंडेक्स के हिसाब से किस तरीके से हमें मिलेगा, वो हमें कौन बताता है? डेल्टा बताता है। डेल्टा में जो होता है वो एट द मनी 0.5 होता है, और डीप इन द मनी जो होता है हमारा 1 होता है, और आउट ऑफ द डीप में जाके आउट में जो मिलेगा वो 0 हो जाता है। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि डेल्टा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, डेल्टा हमें बताता है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में हम बेनिफिट या किस में लूज होते हैं, किस में प्रॉफिट कमाते हैं, कौन हमारे लिए बेनिफिट देता है, कौन हमें लॉस देता है। ठीक है, अगर आप डेल्टा देख के अगर ट्रेड लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मेरी ट्रेड में किस तरीके से प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है। दूसरी चीज ये चेंज होता रहता है, उसके लिए कौन काम करता है? अगर ये चेंज हो रहा है तो इसके लिए कौन काम करेगा? अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं, जिसके बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। देखिए, कोई भी टॉपिक है अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखते हैं यार, सैकड़ों लोगों की वीडियो देखेंगे, उसकी देखेंगे, इसकी देखेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। मैं क्या रोबोट हूँ? आप आगे पीछे करते देखते रहिए। बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गामा की। ठीक है, गामा, गामा क्या होता है, गामा किस तरीके से काम करता है? अब गामा क्या है? गामा भी अपना काम करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ATM 0.5, ठीक है, ITM 1, ठीक है, डीप में जाके OTM आपका क्या है? 0। मैं इसको ज्यादा डीप नहीं ले लेता, इसलिए इसको 1 ले लेता हूँ, 0.1 ले लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाता। ठीक है, डीप में तो आपको पता है OTM क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब गामा का काम क्या है? गामा भी तो कुछ ना कुछ करेगा। आप सोचोगे यार क्या ये ईटा, ठीक है, डेल्टा, गामा। देखिए, समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं, परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। नॉलेज आपको हारने नहीं देगी। ठीक है, नॉलेज आपके पास है, आप जीत जाएंगे, आप सीख लेंगे, कमा लेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गामा क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ATM 0.5 है। ठीक है, अब ये 0.5 एक प्राइस तो नहीं रहेगा। अब मान लीजिए मार्केट है 49,000 रुपए, 49,000। ठीक है, अब मार्केट 49,100 पे चली गई। कहाँ चली गई? 100 पे चली गई। तो हमारा एट द मनी कौन हो गया? 49,100 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपकी? आई थिंक, मुझे लगता है आप समझ भी गए होगे। जब हमारा ATM चेंज हुआ, ठीक है, ATM क्या था? पहले 49,000 था, 49,100 है। तो जो 49,000, जो हमारा 49,100 है और ये हमारा 49,000 है, ये हमारा क्या था? ATM, और ये क्या था? OTM। ठीक है, अब ये क्या है? ये था 0.5 और ये था 0.4। ठीक है, ATM सॉरी OTM। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली थी 15 गुना या 100 रुपए में मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, यानी कि एक लॉट लिए, मेरे को 1500 रुपए का मैंने लॉट लिया। ठीक है, 1500 रुपए के लॉट पे मैंने जो भी था 50 रुपए के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो गया। यानी कि 100 गुना 0.5 बराबर, मतलब 50 रुपए हो गया मेरा। 50 रुपए के हिसाब से मेरा प्रीमियम इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपकी समझ में यार ये तो कैसे होगा? मतलब ये कैसे होगा कि ये एट द मनी था, अब एट द मनी हो जाएगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, 49,000, 49,000 के बाद कहाँ जाएगी? 49,100, 49,200। अब ये क्या था? मार्केट 49,000 से 49,100
100 पे गई, 49,200 पे गई। तो ये था 0.5, फिर क्या हो गया, ये हो गया 0.5, ये कितना हो गया, 0.6 हो गया, ये इन द मनी में चला गया और ये आउट ऑफ द मनी में आ गया। तो गामा हमारे लिए काम क्या करता है, गामा डेल्टा को प्रेफर करता है, हमें समझाता है कि अब आपका प्रीमियम बढ़ के आपका जो स्ट्राइक प्राइस पे वैल्यू है वो कितने मिलने वाली है। उसकी डिफरेंस को कौन बताता है, गामा बताता है। 0.5 था, ठीक है, ये जो होगा अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो 0.6 हो गया इन द मनी में, ठीक है। जो 0.4 था ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये इसके जो बीच का प्रॉफिट है वो हमें कौन किस तरीके से समझ में आता है, उसका काम कौन करता है, गामा करता है। अब एट द मनी क्या था, 49,000। अब आउट ऑफ द मनी क्या था, ठीक है, समझ में आई आपकी बात। क्या है कि ये क्या है ना, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से क्या होने वाला है। मार्केट जब मूव कर रही है तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखिए 49,000 पे थी, 49,100 पे गई, ये आउट ऑफ द मनी था, ये इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी था, ये एट द मनी हो गया, इन द मनी हो गया। इस तरीके से क्या है हमें बता के चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आया कि गामा क्या काम करता है। गामा जो होता है वो डेल्टा का जो प्राइस होता है वो हमें समझाने की कोशिश करता है, उसका डिफरेंस हमें बताता है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है जिस तरीके से प्राइस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेगा। वेगा क्या होता है। अब आप एक बात सोचिए, थीटा ने तो प्रीमियम खाया, डेल्टा ने हमें ये बताया प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है, और गामा ने हमें बताया कि प्रीमियम एट द मनी आउट ऑफ द मनी जो हो एट द मनी में आके कितना हो जाएगा, उसका अंतर हमें बताया। अब वेगा क्या करता है, वेगा में क्या होता है, वेगा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेगा क्या होता है बेसिकली, अब मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, वहां पे अचानक अनाउंसमेंट हो जाती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है आपके घर के आसपास, तो क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर आपका कोई प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर से आपका फ्लाईओवर निकल जाए तो वहां पे क्या होंगे, आपके प्राइस घट जाएंगे, ठीक है। वॉलिडिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो वेगा क्या होता है, आईवी किस तरीके से काम करता है मैं बताता हूं। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलिडिटी। इम्प्लाइड वॉलिडिटी आईवी क्या होता है, आप देखते होंगे ऑप्शन चेन में, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, देखिए ऑप्शन चेन में ये दिख रही है आपको, इसमें आईवी किस तरीके से आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आईवी क्या काम करता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपकी कोई प्लॉट है, कोई मकान है, अगर अनाउंस हो जाए उसके नियर बाई कोई एयरपोर्ट बनने वाला है, कोई मॉल बनने वाला है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। 50 लाख का प्लॉट था वो 1 करोड़ का हो जाएगा, तो आप 50 लाख का प्लॉट 50 लाख में तो नहीं बेचोगे। अगर उसी टाइम पे सपोज वहाँ पे कोई फ्लाईओवर निकल जाए जिसके नीचे आपका प्लॉट आ जाए या आपका घर आ जाए, उस सिचुएशन में आपका प्लॉट पहले 50 लाख का था, शायद वो 30 लाख का हो, ठीक है, या 35 लाख का हो, 25 लाख का हो, तो आपकी वैल्यू गिर गई। क्या होता है, वॉलिडिटी को दर्शाता है कि वॉलिडिटी क्या होती है, आईवी किस तरीके से काम करता है, वेगा, ठीक है। तो वेगा किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए आईवी जो है आपका वो 20 है, ठीक है, और वेगा जो है आपका वेगा आपका 15 है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 2 पॉइंट बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या है, 15 गुना 2 यानी कि 30 रुपए आपके प्रीमियम में बढ़ गए, ठीक है। ये 30 रुपए आपकी प्रीमियम में बढ़ गए, क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट आती है, आपने देखा आज बैंक की न्यूज़ आई है, आपने देखा यार आज क्या नाम है, कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, कोई युद्ध चल रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो वॉलिडिटी कितनी ज़्यादा होती है आप भी जानते हैं। तो सेलर्स क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, उसी के बेसिस पे सेलर प्राइस को डिसाइड करते हैं और उसी बेसिस पे आपको कैसे समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आईवी था आपका 20, 2 रुपए आईवी में बढ़ गए, ठीक है, किसी चीज के प्राइस बढ़ गए, तो वहां पे था वेगा आपका था 15, तो आपका क्या हो गया 30 रुपए। अब वहां पे मान लीजिए आईवी जो है आपका 20 था, अब आईवी 3 रुपए घट गया,
क्या हुआ, आईवी 3 रुपए घट गया। और वेगा है आपका 15 का, तो 15 गुना 3 45। ये 45 रुपए आपका प्रीमियम अगर 200 रुपए था तो उसमें से 45 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 155 रुपए का वो प्रीमियम आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर प्रीमियम आपका 200 रुपए का था तो 30 रुपए ऐड हो गए, तो वो प्रीमियम आपको 230 रुपए का मिलेगा। समझ गए ना। तो आईवी वेगा किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वेगा आईवी में किस तरीके से काम करता है, इम्प्लाइड वैलिडिटी, ये आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि वेगा, ठीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, ये तो आपकी समझ में आ गया। अब रो क्या होता है, कौन, रो के बारे में भी समझ लीजिए। रो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें बात करते हैं रो के बारे में। ये बेसिकली हमारी मार्केट में इसका कोई खास यूज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको लोग इसमें दिया है तो समझाना तो पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ रो क्या काम करता है। रो क्या होता है, जब भी किसी बैंक, रो क्या होता है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी के इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ाए हैं, कहीं पे कोई प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो क्या होगा, मार्केट कॉल साइड में है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर माइनस हुआ है तो हमारा प्रीमियम गिर जाएगा। इतना सा रोल होता है। रो का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। रो को आप ज्यादा से अगर ना भी देखेंगे तो भी आपका कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बेसिकली अब मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट होता है रो के अंदर, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेल्टा, ठीक है, उसके बाद बताया थीटा, उसके बाद बताया गामा, उसके बाद बताया मैंने वेगा, उसके बाद बताया मैंने रो। तो ये मैंने आपको ग्रीक्स के बारे में क्लियरिफिकेशन दी है कि ग्रीक्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ग्रीक्स में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर ग्रीक्स को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी लाइव क्लास फ्री लूंगा, फ्री आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन आपके होंगे, आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। देखिए, आप मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, जितना समझाना था समझा दिया। अब आप सीखना चाहते हैं, पूछना आपको पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आप मुझे कमेंट कीजिए, आज जितने कमेंट आएंगे मैं उनकी एक फ्री क्लास, मुझे उस क्लास को लाइव चलाऊंगा और उस क्लास में आपको समझाऊंगा। ग्रीक्स के लेके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके क्लियर करूंगा। और ये इसी वीडियो के लिए नहीं कह रहा मैंने जितनी भी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। जैसे ही उस पे 10 कमेंट होंगे, 10 लोगों के क्वेश्चन मिनिमम होंगे, मिनिमम 10 लोगों के क्वेश्चन होने चाहिए, तब मैं आपको लाइव आके 10 लोगों को वो समझाऊंगा। ये नहीं है कि एक आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, आप भी समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्टिंग में 1 से भी लेके चलूं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप इस पे कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। मैंने आपको बताया डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है। डेल्टा होता है हमारे प्रीमियम में, ये कंफर्म कराता है कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। थीटा टाइम डिके होता है। गामा जो होता है वो हमें बताता है कि गामा डेल्टा के लिए किस तरीके से काम करता है। वेगा इम्प्लाइड वैलिडिटी होती है, जब मार्केट में कोई भी न्यूज या कुछ आता है तो किस तरीके से मार्केट में उथल पुथल होती है, मार्केट के प्राइस एकदम से डाउन होते हैं, अप होते हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा इलेक्शन की, जब
क्या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था 3 तारीख को, लेकिन उससे पहले काउंटिंग में अनाउंस हो गया कि 300 प्लस 400 प्लस, तो क्या हुआ था, मार्केट कहाँ गई थी, और उससे अगले दिन फिर कितना डाउन चली गई थी। तो न्यूज़ पे डिपेंड होती है, तो उसका काम कौन करता है, सेलर्स उसमें अपना रोल सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं। और रो में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आपका प्रीमियम भी गिरेगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आपको वीडियो समझ में भी आई होगी, क्योंकि आप सोचेंगे इतनी लंबी वीडियो होगी, कैसे देखूं, क्या करूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कीजिए, और उस कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और आपको लाइव आके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा, और आपको प्रॉपर बताऊंगा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आते तो लाइव आके मैं आपको समझाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव आके समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी, मुझे पता है कि मैं जब परेशान था किस तरीके से ढूंढता था, किस तरीके से क्या करता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से मार्केट काम करती है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम टेंशन फ्री, जॉब फ्री होकर अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे जितनी वीडियो उनको देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, और इस पे जो नंबर है उस पे मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपके आंसर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ट्रेड ज्ञान विद अशोक।